फास्टेस्ट अडॉप्टेड, 2 साल भी नहीं हुआ है। और आपने जब जनरेटिव एआई देखी होगी, चैट जीपीटी की, उसकी एक एग्जांपल है, आपने सोचा होगा ना हो कैसे रहा है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने उससे एक सवाल पूछा या मैंने उसको कहा एक इमेज क्रिएट कर दो कि मैं लैपटॉप चला रहा हूँ और मैं क्लास में बैठा हूँ, इस तरह की इमेज क्रिएट कर दो। अब रियल में तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्रिएट करके दे रहा है, जनरेट करके दे रहा है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी। अब हम उसके यूज़र तो बन गए, मजबूरी है, इस यूज़र नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों को हम यूज़ कैसे करें? अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए। तो ये बड़ा रेवोल्यूशन है, इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, जनरेटिव एआई। आपने इंटरनेट सुना होगा, सबसे बड़ा इन्वेंशन इंटरनेट का हुआ और उसने तो दुनिया ही बदल दी, तरीक़ेकार ही बदल दिया दुनिया का। लेकिन जनरेटिव एआई उससे भी बड़ा रेवोल्यूशन है, फास्टेस्ट अडॉप्टेड ना। आप देखें ना, 2 साल में कितने लोगों के पास है। तो अगर आज आप लैपटॉप कंप्यूटर ले लेते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तो ये आपका भी फ्यूचर बदलेगा, आपके घर वालों का भी बदलेगा। इन फ्यूचर जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। टूल के बगैर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जिनके पास नहीं है तो भाई, जो घर में फालतू चीज़ें है, जिसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, वो बेच के ले लो। टीवी बेच के ले लो, अब तो एलईडी होगा, अब तो पुराना दौर में टीवी था, अब एलईडी बेच के लैपटॉप ले लो। लेकिन ये दिमाग से निकाल दो कि कोई वर्क अराउंड होगा मेरे पास, मैं विदाउट लैपटॉप विदाउट कंप्यूटर काम कर लूँगा, नहीं है पॉसिबल। आज की क्लास के सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट शेयर करूँगा, वो कंटेंट आपने घर जाके फॉलो करना होगा। और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा भी हम लेट नहीं होंगे। लैपटॉप कंप्यूटर आप साथ लेकर आएंगे, एक्सटेंशन बोर्ड आपको यहाँ लगे हुए मिलेंगे, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा और आप डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। बहुत बिगनिंग और बेसिक लेवल से होगी। कंटेंट मैं आपको आज ही सारा शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, दिस इज अमीन आलम। मेरा काम एकेडमिक का है, काफ़ी चैलेंजिंग है। उसकी रीज़न ये है कि एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। टीचर सिलेक्शन प्रोसेस टफ इसलिए है क्योंकि हर एक टीचर जो यहाँ पर आके आपको पढ़ाएगा उसके साथ जुड़ी हुई आपकी ज़िंदगी, तो इसलिए काफ़ी टफ है कि यहाँ पर सिलेक्ट करके एक उस प्रोफाइल को लाना। तो सच में आप उसको लाइक करें, आप भी सपोर्ट करें और वो भी आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो सबसे उम्मीद ये है मेरी कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जितने लोगों ने बेतहाशा मेहनत करी है पिछले 7-8 महीने, उन सबका एक ही विजन था कि आप आएंगे एक दिन, इस क्लास में बैठेंगे और पढ़ेंगे। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ लें, सिर्फ ये। जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ एक माइंडसेट था, यार जो मैं आज काम कर रहा हूँ ना, इवन अगर कोई मजदूर भी था जिसने यहाँ पे ईंट लगाई है, उसको भी ये पता था कि इस क्लास में कोई आके पढ़ेगा, अपना भी मुस्तकबिल बदलेगा, अपने घर वालों का भी, पाकिस्तान का भी बदलेगा। कहीं ना कहीं उसको आपसे उम्मीद थी, किसी पॉलिटिशियन की उम्मीद नहीं थी। उसको आपसे उम्मीद थी कि यहाँ पर आके कोई पढ़ेगा और वो बदलेगा, और वो आप हैं। एक दिन हम भी थे। मैंने 2015 में स्टार्ट करा था इसी तरीके के एक कोर्स से, जिस तरीके से आपने स्टार्ट करा। उस टाइम जब मेरी फर्स्ट क्लास थी, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे क्लास ही समझ नहीं आई, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं था ना कि क्लास में आएंगे ये सब होगा, इतनी सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम चीज़ों के नाम सुने, क्लास ही समझ नहीं आई कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, वो क्या रहा है, ओवरऑल बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने क्या करा, मैं घर गया, सर ज़ियाउल्लाह खान का कोर्स था, मैंने सर का सिलेबस, सर ने फेसबुक पे अपलोड करा हुआ था, मैंने डाउनलोड करा। लैपटॉप कंप्यूटर उस वक्त मेरे पास मौजूद था, मैंने उसको घर में ही फॉलो करना शुरू कर दिया। ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा। ऑप्शन ही नहीं है ना, होता है ना 2 ऑप्शन हो, चलें ये समझ नहीं आया तो दूसरी चीज़ कर लेते हैं, ये समझ नहीं आती तीसरी चीज़ कर लेते हैं। वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, नज़र ही नहीं आ रहा ना कुछ आगे, बिला इसके अलावा सब। तो मैंने क्या करा, मेरा क्लास समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, घर आए, सर का सिलेबस पूरा डाउनलोड करा और फॉलो करना शुरू कर दिया। गूगल यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद है, सर्च करने से मिल जाती हैं। फॉलो करता रहा, मैं करता रहा, क्लास भी मैं लेता रहा, फॉलो भी करता रहा, क्लास भी लेता रहा, फॉलो भी करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, 1 महीना या 2 महीने लगे होंगे, मैंने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया। क्योंकि उस वक्त मैं जॉब करता था, सेल्स की जॉब थी, मेरा सेल्स का बैकग्राउंड था। तो मैं जॉब से वापस आता था, 7-8 घंटे जितना मेरे पास टाइम होता था मैं सब लगा देता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे जो भी करना है जल्दी करना है, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, बस जल्दी करना है जो भी करना है। मैंने 2 महीने 1.5 महीने में पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दिया घर में बैठ के।
जब मैं क्लास में आया तो जाहिर सी बात है मैं चीज़ें पहले से पढ़ के आया था, तो मैं प्रोडक्टिव भी था, सवालात में भी मैं काफ़ी एक्टिव होता था, चीज़ें मुझे आज आधी पता होती थी, आधी मैं टीचर से पूछ लेता था। 1.5 महीने बाद क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन उस वक्त काफ़ी बेहतर थी, मैंने इंटरव्यू अप्लाई करना शुरू कर दी कंपनीज़ में। तो जाहिर सी बात है 1.5 महीने में कोई प्रोग्रामर थोड़ी बनता है। इंटरव्यू अप्लाई कर रिजेक्ट हो गए, और ट्राई करा फिर रिजेक्ट हो गए। एक फ़ायदा हो गया, जब मार्केट में जाके इंटरव्यू दिया, मार्केट को फेस करा, मुझे ये मालूम हो गया कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों को क्या चाहिए। अगर मैं कहीं इंटरव्यू देता हूँ तो वो क्वेश्चंस क्या करते हैं, उनका जवाब मुझे क्या देना। मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया मार्केट के हिसाब से। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी विद इन 2 मंथ्स कोर्स स्टार्ट होते ही जॉब हो गई। मैं अपने क्लास में आया, जो क्लास में मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन करा था, जो लोग मुझे जानते थे, उनका एक ही सवाल था, आपको पहली क्लास समझ नहीं आई, 2 महीने में आप जॉब लेके बैठे हो, पॉसिबल कैसे हुआ। तो ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि आज आपको अगर कुछ नहीं आता ना, समझ में आता है, नहीं आता। अगर एक क्लास हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, फिर प्रॉब्लम आप में। इसका मतलब आप खुद से टाइम नहीं लगा रहे, आप डिपेंडेंट है किसी पे कि कोई आया आपको ज़बरदस्ती सिखाए, खुद से टाइम नहीं लगा रहे। तो प्रोग्रामर बनने के लिए आपका टीचर 3 घंटे में आपको प्रोग्रामर नहीं बना सकता इस क्लास में पढ़ा के। अगर आपको प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपने क्लास में भी आना है, सर से डायरेक्शन लेनी है, कंटेंट लेना है, और पूरा वीक कम से कम 6 घंटे डेली लगाने हैं। अब 6 घंटे डेली फर्स्ट टाइम लगाने में प्रॉब्लम होती है, हमारी इस तरह की हैबिट नहीं होती हम 6 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करें। तो हैबिट बनानी पड़ेगी, शुरू में आदत डालनी पड़ेगी। आप आए लैपटॉप के आगे बैठे, नहीं समझ में आ रहा, ट्राई करते रहे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहे, 6 घंटे बैठने की सिर्फ आदत बना ले लैपटॉप पे कि इस पे बैठ के मुझे पढ़ना है। आप आदत बनाएंगे, आपकी आदत खुद ब खुद आपको डेवलप करेगी और आप एट द एंड अच्छे लेवल पे आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले लैपटॉप ले लें, फिर डेली बेसिस पे 6 घंटे बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे। जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो कंटेंट मैं आपको आज की क्लास में सबसे लास्ट में शेयर कर दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा आपकी क्लास के टीचर्स को और उनके असिस्टेंट्स जो उनको इस क्लास को असिस्ट करेंगे कामयाब बनाने के लिए।